वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में दो मेहमान हैं। हमारे साथ में वैद्य मनोज जी हैं, जो कि यहीं नज़दीक करीब 25 किलोमीटर दूर से आए हैं। गुरुडी एक गांव है और बाकी का परिचय वैद्य जी बताएंगे। और दूसरे हमारे साथ में मेहमान हैं निरंजन भाई। तो फिलहाल आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वैद्य मनोज जी। तो इनसे हम कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। इन्होंने एक जड़ी बूटी है जो बहुत विशेष जड़ी बूटी यहाँ पे भरपूर मात्रा में है, तो उसके बारे में वैद्य जी ने हमें कुछ अनुभव बताए। तो मैं सोचा ये ज्ञान जो है समाज में लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जिसके पास भी ये औषधि रहे वो अपने घर पे अपना उपचार कर ले, उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब भटकने की ज़रूरत ना पड़े, और वो अपने घर पे स्वस्थ हो जाएं। तो वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में। आप हमारे यहाँ पे आप आए, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र की जो है शोभा बढ़ाएं। तो आप जो जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं, पहला उसका परिचय बताइए और एक बार आपका भी छोटा सा परिचय बताइए। वंदे मातरम। सबको नमस्कार। मेरा नाम है मनोज कुमार वैद्य। जी। बगल के गांव के रहने वाले हैं। टोंडरा मेरा गांव का नाम है। टोंडरा। जी। है ना, एकदम जंगल के किनारे रहने वाले हैं। जी। और राजीवादी हैं, है ना। जी। राजीव के बातों पर, व्याख्यानों पर हम चले हैं, चलते आ रहे हैं। जी। और मेरा मूल काम है कि जड़ी बूटी दूसरे कैसे पहचाने, उनका ज्ञान कैसे बढ़े, वही मूल काम है। उसी के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाते रहता हूँ। जी। है ना। वैद्य जी जो है राजू भाई के विचारधारा से बहुत प्रेरित हैं। जब से राजू भाई के बारे में पता चला है, तब से जैसे उनका पता चला कि उनका निधन हो गया, उसके पहले से ही जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो है कंटिन्यूअस जो है लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को जानकारी देना, जड़ी बूटियों का पहचान करना, उपयोग करना, उपचार करना, सारी जो है अनुभव जो है लोगों को बताते रहते हैं। सेवा के माध्यम से लोगों को सिखाते रहते हैं। तो वैद्य जी, आज देर न करते हुए आप इस जड़ी बूटी के बारे में बताइए। इसका नाम जो है आप बताइए और इसका परिचय बताइए। ये झाड़ीदार पौधा है जी। और जहाँ भी रहता है पूरा झुंड में रहता है। जी। और यह तो हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल प्रयोग हमको बता रहे हैं। जी, इसका नाम क्या है वैद्य जी? इसका नाम है, ऐसे हिंदी नाम है भांट। जी। हम लोग के यहाँ के दूध घाटों के नाम पे जानते हैं। देखिए ये पौधा ध्यान से देख लीजिए। ये हाँ। पत्ता इस टाइप से ऐसा पेड़ रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, 4 फीट 5 फीट तक भी होता है। होता है। और इसका नाम है भाट नाम है। ये झारखंड का जगह है। झारखंड भाषा में जो ऐसे भाट बोलते हैं, दूध घाटों के नाम से बोला जाता है। जी। तो इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में हम कर सकते हैं? देखिए, शरीर में कहीं भी सुनापन लगे, सुनपन हो गया है। सुनपन हो गया है, जी। जहाँ मतलब पिन चुभने से भी नहीं लगे, जी। उस जगह बहुत अच्छा काम करता है। किसी को भी सुनपन, मतलब आप समझ लीजिए, जिनको लकवा की दिक्कत है सुनपन हो जाता है, जिनको पार्किंसन की दिक्कत है, मतलब ब्लड की फ्लोइंग नहीं हो रही है, सुनपन हो रहा है, जिनको ब्लड की कमी रहती है उनको भी सुनपन होने लगता है। मतलब ये जो है, ये औषधि जो है रक्त शोधक है, रक्त को बढ़ाने वाली एक औषधि है। इस तरीके से इसका गुण निकल के आ रहा है। जी भाई जी, तो कैसा इसको प्रयोग करना है इसका, जिनको सुनपन है? सुनपन है, इसका चूर्ण भी ले सकते हैं, इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। जी। आपका जैसा सुविधा। जी। जी, अगर ताज़ा मिल जाए तो आप इसका जूस बना के पी ले, या आप इसका सर्दी का मौसम है तो काढ़ा बना के पी लीजिए। तो आपका जो है धीरे धीरे जो दिक्कतें दूर हो जाएगी। पत्ते कितना लेना चाहिए भाई जी, आप मात्रा बताइए। मतलब पत्ते का साइज इतना बड़ा है तो हाँ, तो कितना कम से पत्ते? कम 3-4 पत्ते लेना चाहिए। कम से कम 3 से 4 पत्तों का जूस निकालिए, चाहे तो काढ़ा बना काढ़ा लीजिए, चाहे तो सुखा के चूरन ले लीजिए। नहीं चूरन मतलब 1 चम्मच पाउडर रहेगा तो भी बहुत चलेगा। हो जाएगा। ठीक है। तो जिनको भी लकवा की शिकायत है उसमें ये आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपने हमें बताया तभी, जैसे शुगर में आप बताए शुगर थे। में भी काम करता है। जी। वही विधि सिखाना है उसको भी। वही विधि से शुगर में भी खाना है। जिसको शुगर की दिक्कत है, ये ऐसा बताते हैं कि ये औषधि जो है, मैंने भी कुछ और वैद्य लोगों से जानकारी लिया था कि ये औषधि जो है आपका इंसुलिन तक छुड़ा देता है। इतनी दिव्य औषधि है, बहुत जल्दी इंसुलिन छुड़ा देता है। तो आप ताज़ा अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा आप बताए थे कि जड़ का प्रयोग, इसका जड़ का हाँ, प्रयोग किस में करना है? देखिए, जड़, इतना सा जड़ लीजिए, जी।
मान लीजिए बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपका, जी तो यहाँ से चबाते चबाते खा जाइए इतना तक। जी, धीरे धीरे चबा के आप, बुखार अगर किसी को हो गया है, आप चबा चबा के अगर आप इसको खाते हैं, ऊपर से चाहो तो आप थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है बुखार की समस्या, डेंगू मलेरिया की समस्या भी जो है धीरे धीरे ठीक हो आपका जाएगा। ठीक हो जाएगा। इसके अलावा वैद्य जी इसका बताएं कि आप दातून कर सकते हैं। दातून जो है बहुत अच्छा ही दिव्य दातून बनता है, हम लोग यहाँ पे करते हैं, रेगुलर बेस पे ऑलरेडी करते ही हैं। तो शुगर में, लकवा में, पार्किंसन में, जोड़ों का अगर दर्द है, जोड़ों का दर्द भी है, वहाँ पे भी ये थोड़े स्तर पे ये काम काम करेगा, करता। क्योंकि ये रक्त शोधक है। जोड़ों का दर्द जहाँ पे होता है वहाँ पे क्लॉटिंग्स हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो आप वहाँ पे भी इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई जी और भी कोई इसका उपयोग है? इसका तो उपयोग और है, लेडीज संबंधित जो बीमारी है, पर्दा। महिलाओं की संबंधित विशेष ज्ञान ये जो है वैद्य जी के माध्यम से हम ले रहे हैं। महिलाओं की संबंधित बीमारी जो है, जिसे रक्त प्रदर के नाम से बोला जाता हाँ है। हाँ, उस सब में बहुत अच्छा। जी, और जिसमें दर्द हो, दर्द हो, जी, पीरियड के समय में जो दर्द हो, होता है, हाँ उसमें भी काम करता है। जी जी। तो महिलाओं की जिनको रक्त प्रदर की समस्या है, खून ज़्यादा जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, उसमें आप इसका जूस, अगर आप ताज़े पत्तों का जूस बना के पीते हैं, 4 से 5 पत्तों का जूस बना के पीते हैं, तो उसमें जो है आपको आराम मिलेगा। आपका जो है वो ब्लीडिंग की समस्या धीरे धीरे ठीक होएगी। प्रयोग विधि कितने समय तक करना चाहिए वैद्य जी इसका? इसको प्रयोग विधि 3 महीना से तो आराम से कर सकते हैं। जी जी ये कोई हानि नहीं करता है, जी सबसे जी बड़ा बात है। जी। दूसरा बात, ये पौष्टिक भी है, ये पौष्टिक भी है, एनर्जी भी देता है। ये एनर्जी भी देता है। साथ सोचिए, में। ये जंगल की एक जड़ी बूटी है, फुल्ली ऑर्गेनिक है, कोई इसमें मतलब पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है, और जंगल में लगभग हर जगह मिल जाता है। तो आप जो है इसका प्रयोग पौष्टिकता के लिए भी कर सकते हैं। पौष्टिक के लिए कैसा प्रयोग करना है? काढ़े के रूप में काढ़े के या रूप में कम रूप में करना है, लेकिन गुड़ के साथ करना है। काढ़े के रूप में जो है गुड़ डाल के जो है इसका प्रयोग आप कर लीजिए, तो जो है ये आपको शरीर में ताकत देगा और आपको एनर्जी से भरपूर करेगा। तो वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी के करीब 5 से 6 फायदे बता दिए। पहला जो है लकवा पेशेंट पे काम करेगा, जिनको सुन्नपन हो जाता है उसके लिए आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो है शुगर के पेशेंट के लिए। तीसरा जो है जड़ी, इसका जो है चबा के खाने से बुखार जो है ठीक होता है। चौथा जो है इसका दातुन करने से जो है दांत की सारी बीमारी ठीक होती है। और पांचवा जो है सबसे विशेष जो है महिलाओं के जो रोग हैं, जो दिक्कतें होती है, तो उसमें जो है ये जड़ी बूटी के लाभ आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये पहचान कर लीजिए। और नहीं तो अगर आप नज़दीक में कहीं पे हैं तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आके इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, और इसका पहचान करके इसके पौधों को अपने गांव में लगाइए, ताकि हमारी जो जड़ी बूटियां हैं वो विलुप्त ना हो, ख़त्म ना हो। क्योंकि जड़ी बूटियां उपयोग करना एक अलग बात है, और उसे संग्रह करके, मतलब उसकी पौधों को इकट्ठा करके हर समाज में हर जगह पे फैलाएं अगर, तो इससे क्या होता है, हमारी जड़ी बूटियां कभी विलुप्त नहीं होएगी, और हमारे समाज में जो बीमारियां कभी आएंगी तो वो बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसका और भी कोई उपयोग वैद्य जी है? अभी इतने बोलिए ना। नहीं। ठीक है, वैद्य जी ने बहुत सारे उपयोग ऑलरेडी बता दिया, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र में आए। और निरंजन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के केंद्र की शोभा बढ़ाएं। और यहाँ पे आगे चल के थोड़े ही दिन में ट्रेनिंग की विशेष व्यवस्था होने वाली है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जिनको वैद्य बनना है, जिन्हें अपने घर परिवार को स्वस्थ करना है, अपने समाज को स्वस्थ करना है, वो वैद्य बनने के लिए आप एक संकल्प ले लीजिए कि हमें वैद्य बनना है और अपने समाज को स्वस्थ बनाना है। वैद्य जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें।